मध्य प्रदेश भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव को लेकर पूरा कार्यक्रम तय कर दिया गया है, जिसमें नामांकन, जांच, वापसी और आवश्यकता पड़ने पर मतदान की तारीखें शामिल है। अधिसूचना के मुताबिक 2 जुलाई को 2 बजे एमपी बीजेपी के बॉस का ऐलान हो जाएगा। भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के लिए मतदान करने वालों की सूची भी जारी कर दी गई है। इनमें कई नेताओं का नाम लिस्ट में शामिल है। तो कैसे हैं एमपी बीजेपी के सरदार के लिए हम समीकरण, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। 1 जुलाई को भोपाल आ रहे धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की किसे मिलेगी कमान? मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर 2 जुलाई तक साफ हो जाएगी। बीजेपी ने अधिसूचना जारी कर दी है। 1 जुलाई को उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। वहीं निर्वाचन की औपचारिक घोषणा बुधवार को होगी। लिहाजा मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान भी 1 जुलाई को भोपाल आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष को तय करने की कवायद पार्टी में कई महीनों से चल रही है। इस पर जल्द फैसला न होने के कई कारण भी बताए गए। खैर, अब ये तस्वीर साफ हो गई है। बस अब 2 दिन में प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अधिसूचना जारी हुई है। मतदाता सूची का भी प्रकाशन हम लोगों ने कर दिया है। नामांकन पत्र जारी करने का समय कल शाम 6:30 से 6:30 बजे तक होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल ही शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक करेंगे। नामांकन पत्र वापसी लेने का समय कल शाम 7:30 से 8 बजे तक होगा। नामांकन पत्रों की अंतिम सूची की घोषणा रात्रि 8:30 बजे होगी। चुनाव और तिथि 2 तारीख को रहेगी, प्रातः 11 से 2 बजे तक। मतों की गिनती और परिणाम की घोषणा 2 बजे। अब बीजेपी किस आधार पर नए अध्यक्ष को चुनेगी? क्या आदिवासी चेहरे को ये जिम्मेदारी मिलेगी या महिला को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी जाएगी? ये भी सवाल है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में जिन नेताओं के नाम चल रहे हैं, उनमें हेमंत खंडेलवाल, अरविंद भदौरिया, अर्चना चिटनिस, कविता पाटीदार के नाम शामिल है। तो आदिवासी वर्ग से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी चल रहा है। इधर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के नाम की भी चर्चा है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। देखिए, जहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में योग्यता एक पैमाना होती थी। अभी अटल जी की भाजपा नहीं है, यहाँ पर्ची से अयोग्य लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो एक दिन पर्ची आएगी, संभवतः धर्मेंद्र प्रधान जी की जेब में रखी होगी। वो आएंगे और बताएंगे मध्य प्रदेश का नया मुखिया कौन है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी एक पर्ची मोदी जी और अमित शाह जी दिल्ली में पकड़ा देंगे और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो जाएगा। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, जिनकी संविधान में आस्था नहीं है, उनकी खुद के पार्टी के संविधान में क्या आस्था होगी? कुल मिलाकर बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। लेकिन अहम सवाल ये है कि किसे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, बीजेपी किस समीकरण को आगे रखेगी और क्या ये नए समीकरण 2028 के चुनाव को ध्यान में रखकर तय किए गए होंगे। खैर, अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन बीजेपी को चौंकाने में महारत हासिल है। लिहाजा इस बार वो क्या फैसला लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शबाना लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, बात की है मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जो है आज संभव नाम जो है साफ हो जाएगा। हेमंत खंडेलवाल रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, कैसे देखें इस नाम को? मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि आज धर्मेंद्र प्रधान राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में मौजूद रहेंगे। ऐसे में संगठन चुनाव जो बीजेपी का चल रहा है, संगठन पर्व, उसी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी का 29वां प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये लगभग आज तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे तैयारियां जो है वो चल रही है। लगभग यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई और तमाम चीजें आप देखेंगे तैयारियां चल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये साफ हो गया है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई, सारी व्यवस्था की गई, एलईडी है। मुझे लगता है कि जब मतदान होगा तो आप स्थिति देखेंगे कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनकर आता है। एलईडी कहीं ना कहीं लगाने का कुछ कारण होगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो है सभी संगठन के जो लोग हैं वो बैठेंगे, मतदान देने वाले बैठेंगे, मतदान करेंगे और यहीं पर जो है सीधा प्रसारण आप तस्वीर से जो है वो देखते हुए नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। आप देखेंगे
जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल ने सुबह मुख्यमंत्री से मुलाकात की और लगभग सुबह ही वो केंद्रीय मंत्री के साथ राजधानी भोपाल जो है वो बैतूल से पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उनके नामों का लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तब तक स्थिति साफ नहीं होगी जब तक बीजेपी इस चीज का ऐलान नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आ रही, लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई। मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पे सस्पेंस जो है वो बरकरार है। कई नामों के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से बीजेपी अपना संगठन पर्व कर रही थी, संगठन पर्व की तैयारी कर रही थी, लगातार आप देखेंगे बड़े नेताओं के नाम आ रहे थे, कई नाम सामने आ रहे थे। अब लगभग 1 से 2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर सर्वसम्मति से जो है आप देखेंगे लगातार चुनाव के अधिकारी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व किया, उसी लाइन पे उसी आधार पर आगे पार्टी को ले जाए, ऐसे नेता की तलाश की गई, ऐसे संगठन के जो है प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की गई। लेकिन देखने वाली भी बात होगी कि बीजेपी यहाँ पर किसको भरोसा जताती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप देखेंगे साफ तौर पर बीजेपी का संगठन काफी बड़ा संगठन, और जो भी निर्णय लेते हैं काफी ज्यादा सोच समझ के लिया जाता है। तो अब इस बार क्या बिल्कुल शबाना, तस्वीर जो है आज शाम तक साफ हो जाएगी। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।